हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड ग्रीन टर्न करंट अफेयर्स 2026 की 7वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, जिन लोगों का 14 जून को वीडियो पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है, तो आपके लिए ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूके SSSC ग्रीन टर्न बुक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है तो वह हमारी सीरीज से ज़रूर जुड़ें और पिछले सभी पार्ट्स को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज की इस क्लास को लास्ट तक भी ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा निम्न में से किस स्थान पर हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, यह आउटलेट उत्तराखंड की पारंपरिक धरोहर और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी में संगठित रूप से प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इसके माध्यम से न केवल राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति को देश के सामने लाया जाएगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों को नए बाजार भी प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वीरेंद्र सिंह सामंत का संबंध है। तो देखिए, चर्चाओं में रहे थे वीरेंद्र सिंह सामंत। इनका संबंध दोस्तों पर्वतारोहण से है। सही आंसर है ऑप्शन डी। वीरेंद्र सिंह सामंत ये दोस्तों आपके चंपावत नगर के रहने वाले हैं, जिन्होंने देश और अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। यह चंपावत जिले के पहले युवा बन गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह किया है। तो याद रखिएगा, वीरेंद्र सिंह सामंत ये दोस्तों चंपावत के रहने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। उत्तराखंड के कितने सरकारी स्कूलों को उद्योगपतियों के द्वारा गोद लिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 550। 550 स्कूलों को उद्योगपतियों के द्वारा दोस्तों गोद लिया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में आधुनिकीकरण एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिए CSR निधि से होने वाले विकास हेतु शिक्षा विभाग और उद्योग जगत के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आइस स्केटिंग रिंग का लोकार्पण किया गया। देखिए फ्रेंड्स, पूरे भारत का पहला जो आपका आइस स्केटिंग रिंग है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो ये हमारे देहरादून में बना है। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज जो कि आपका रायपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, तो यह भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आइस स्केटिंग रिंग का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या जी के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री ने किस स्थान से विकसित कृषि अभियान की शुरुआत की है। तो विकसित कृषि अभियान की शुरुआत जो कि CM जी के द्वारा, तो ये दोस्तों देहरादून से की गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी। देहरादून का एक गांव है दोस्तों गुनियाल गांव। इस गुनियाल गांव से ही दोस्तों विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इसके माध्यम से किसानों को उनकी भूमि, जलवायु और ज़रूरत के अनुसार उन्नत कृषि तकनीकी की जानकारी देने के साथ साथ मृदा परीक्षण के आधार पर लाभकारी फसलों के चयन के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही कृषि, पशुपालन, बागवानी जैसी योजनाओं की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2026 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2026 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्गीय रिंकू देवी राणा और श्री दर्शन लाल। तो इन दोनों व्यक्तियों को दोस्तों उत्तराखंड आदि गुरु
आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में आदि गौरव सम्मान राज्य की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने वाली हस्तियों को दिया जाता है। मार्च 2026 में देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किए। मार्च 2026 में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान 2 हस्तियों को यह सम्मान दिया गया। पहले हैं दोस्तों आपके रिंकू देवी राणा, जो कि मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और ये दोस्तों प्रसिद्ध थारू लोक गायिका हैं। दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों श्री दर्शन लाल, ये जनजातीय समाज के उत्थान से संबंधित हैं। ठीक है, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप उत्तराखंड के किस स्थान से लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, मसूरी से। तो मसूरी से केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री जो महेंद्र नाथ पांडे हैं, इन्होंने दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। देखिए, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, जिन्होंने दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है मसूरी से। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना, हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देना और दुग्ध सहकारी समितियों सहित जमीनी स्तर पर ग्रामीण स्तर पर संचालन को सुव्यवस्थित करना है। उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए FM एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला? तो ये मिला है दोस्तों आपका उत्तराखंड GAMS प्रणाली के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला? तो PM एक्सीलेंस अवार्ड। देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम उत्तराखंड GAMS को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 इनोवेशन स्टेट कैटेगरी से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन श्रेणी में उत्तराखंड को पहली बार प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड GAMS प्रणाली सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए शुरू की गई है। आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो 2025 में गुड गवर्नेंस अवार्ड से जो सम्मानित किया गया, ये नैनीताल को सम्मानित किया गया है। नैनीताल जिले ने दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त किया था। देखिए, इस रिपोर्ट को इंडियन मास्टरमाइंड्स जारी करता है और पहला स्थान नैनीताल ने 82 स्कोर के साथ प्राप्त किया, दूसरा स्थान देहरादून ने और तीसरा स्थान पौड़ी ने। दोस्तों, इस सूचकांक का जो मुख्य बिंदु हैं तो नैनीताल ने 5 श्रेणियों शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण में पहला स्थान प्राप्त किया है। देहरादून ने 4 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर उपविजेता का स्थान प्राप्त किया। यह पुरस्कार उत्तराखंड सरकार के द्वारा अनुशासन और प्रोत्साहित करने और जिलों की प्रदर्शन गुणवत्ता को मान्यता देने के लिए प्रदान किया है। आगे बढ़ेंगे कि हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, ये सम्मानित किया गया है आपका राजेंद्र सिंह नेगी, DK राणा, अजीत कुमार नेगी। तो इन तीनों व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। आगे बढ़ेंगे कि किसे सोनचेरिया संस्था द्वारा वर्ष 2025 का लोक निर्मला सम्मान से नवाजा जाएगा? तो ये नवाजा जाएगा दोस्तों आपका लोक गायिका पद्मश्री बसंती बिष्ट को। तो इन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है, याद रखें। बसंती बिष्ट देखिए उत्तराखंड की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें यह पुरस्कार जो दिया तो सोनचेरिया संस्था के द्वारा दिया गया। सम्मानित जो किया गया तो बसंती बिष्ट को। सम्मान का नाम है लोक निर्मला सम्मान 2025। और दोस्तों, पहली बार ये जो पुरस्कार दिया गया था तो पद्म भूषण तीजन बाई को दिया गया था। बसंती बिष्ट की बात करें तो ये उत्तराखंड की लोक गायिका हैं और दोस्तों माँ भगवती नंदा के जागरों के लिए जानी जाती हैं। मतलब उत्तराखंड की पहली जागर गायिका हैं।
और ये राज्य आंदोलन के दौरान जन जागरण गीतों के माध्यम से योगदान क्या करती थीं। इन्हें 2017 में पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी पुस्तक आती है दोस्तों नंदा के जागर, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पुरस्कार है दोस्तों आपका भारत गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगत सिंह चौधरी को। तो जगत सिंह चौधरी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए जगत सिंह चौधरी की बात करेंगे तो यह पुरस्कार इन्हें भारत सेवा संगम संस्था के द्वारा दिया गया। और ये पुरस्कार दोस्तों पद्म श्री ज्योति माता मंजुम के द्वारा दिया गया था। एक संस्था है दोस्तों आपकी जो हमने ऊपर देखी, ठीक है, भारत सेवा संगम संस्था। तो यहाँ ये जो इसका एक आपका आयोजन था तो ये कर्नाटक में हुआ था, वहाँ पर ही इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित हैं जिन्होंने मिश्रित वन मॉडल का विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना अहम योगदान दिया है। जगत सिंह चौधरी का उपनाम दोस्तों जंगली आता है, याद रखें। उनके सतत प्रयासों और वन संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए भारत गौरव सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया। तो 2024 में दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया गया तो ये सुभाष राणा को दिया गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो सुभाष राणा ये दोस्तों मूल निवासी हैं चिलामू गांव टिहरी गढ़वाल के, जो कि भारतीय पैरा शूटिंग टीम के कोच हैं। ठीक है, इनसे पहले दोस्तों आपका ये पुरस्कार कई लोगों को दिया गया है। जैसे उत्तराखंड में पहली बार हंसा मनराल को 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। फिर दोस्तों रेणु कोहली को दिया गया था 2002 में, ये भी एथलीट हैं। 2009 में दोस्तों जयदेव बिष्ट को सम्मानित किया गया था और ये मुक्केबाज हैं। इनके बाद दोस्तों जसपाल राणा जो सुभाष राणा के भाई हैं, इन्हें 2019 में सम्मानित किया गया और ये भी दोस्तों निशानेबाजी से संबंधित हैं। 2021 में दोस्तों जयप्रकाश नौटियाल को पैरा शूटिंग के लिए दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब तक उत्तराखंड में 6 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया गया। तो 2025 के ट्रैक ऑफ द ईयर जो थे तो गुलाबी कांठा जो कि उत्तरकाशी में है, बनकटिया बेस कैंप ये भी पिथौरागढ़ में है, चिनाब घाटी ये चमोली में है। इन तीनों को दोस्तों सम्मानित किया गया है ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास, छोटी सी क्लास थी। देखिए थोड़ा समय कम है, इस वजह से समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, पर इस बात की गारंटी है कि आपको पूरी ग्रीन टर्न बुक कराई जाएगी। अभी समय है हमारे पास। ठीक है, इस महीने में दोस्तों आपकी ये पूरी बुक हो जाएगी और हम मैराथन क्लास भी कर लेंगे और टॉपिक वाइज भी दोस्तों हम इसको देख लेंगे। ठीक है, बस आप चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो हर एक देखिएगा। रोज हम इस वीडियो को करते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, रुद्रप्रयाग और दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल जिला होना बाकी है, उसके बाद में हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज के MCQ को देख लेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज आप चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक क्या करें, दोस्तों में शेयर क्या करें, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने इस सीरीज की पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।